एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विन एकेडमी पर। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, करंट अफेयर्स की दुनिया में आगे बढ़ते हैं और आज अपने और दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने कोई क्वेश्चन आपको कल नहीं दिया था। आपका काम था अब तक के सारे वीडियोस का रिवीजन करना, सारे पॉइंट्स को रिवाइज करना। ठीक है, चलिए आज के पॉइंट्स पे हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम। ठीक है, और ये कब से मनाया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहां से कवर होने वाले हैं। पहला पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस 2021। सबसे पहले पता होना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है। यह प्रतिवर्ष 5 जून को आयोजित किया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अच्छा, अब ये 5 जून को मनाया जाता है तो इस बार की थीम क्या थी? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ठीक है, क्या है? यह है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अच्छा, अब ये मनाया कब से जा रहा है दोस्तों? तो ये मनाया जा रहा है 1972 से। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, इसका मुख्यालय केन्या में है। ठीक है, केन्या। कहां? नैरोबी, केन्या। केन्या आपका एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी है नैरोबी। इस नैरोबी में आपका क्या मिलेगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय मिलेगा। ठीक है, यहां से आपको 3 बातें याद रखनी है। बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों आज का। भारत डैश में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो भारत आने वाले जिस भी सम्मेलन की मेजबानी करेगा वो सारे के सारे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत जो है दोस्तों 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक। देखिए, यहां एक टर्म आया इथेनॉल, यहां एक टर्म आया वैकल्पिक स्रोत के रूप में किस फसल का चयन किया गया है। तो याद रखना है, अभी 2 क्वेश्चन यहां से। भारत का पहला राज्य जिसने इथेनॉल पॉलिसी को लागू किया वो है आपका बिहार। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल पॉलिसी को लागू किया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक स्रोत के तौर पर किसे चुना गया है। तो पहले गन्ने की खोई को चुना गया था, अभी उसके स्थान पर कसावा नामक फसल को चुना गया है। ठीक है, आपको क्या नाम ध्यान रखना है? कसावा। क्लियर हो गया? तो वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में कसावा की पहचान की गई है। इससे क्या होगा? वैकल्पिक स्रोत का कहने का मतलब है जैसे आज हम पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो इसके जगह पे हम बायोडीजल बना सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है आपका कसावा। अगला है जान है तो जहान है। कोविड-19 टीकाकरण हेतु एक अभियान चलाया गया, जान है तो जहान है। किसके द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा? तो भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, ये जान है तो जहान है स्लोगन भाई चला दिया अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटल अमृत अभियान स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है अ से अटल, अ से असम। अटल अमृत अभियान स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है भारत के? ये असम से संबंधित है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, असम के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और जगदीश मुखी में याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ कोलकाता के हैं जबकि जगदीश मुखी जो हैं वो असम के राज्यपाल हैं। असम में ही आपको मिलेगी ब्रह्मपुत्र नदी, असम में ही मिलेगा आपको दिग्बोई,
पहला यहाँ पे आपका तेल का कुआं खोदा गया था। उसके बाद असम में मैं बात करूंगा, असम का शोक किसे कहा जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका और क्या है असम में, असम में आपको दो प्रमुख नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक है आपका मानस और एक है आपका काजीरंगा। मानस किस लिए फेमस है, काजीरंगा किस लिए फेमस है, तो काजीरंगा आपका एक सिंग वाले गैंडों के लिए फेमस है, जबकि मानस आपका हाथियों के लिए फेमस है। कई बार रेलवे और कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका आज का जो होमवर्क है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम और डेट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 कब मनाया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बार इसकी थीम क्या थी, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, धन्यवाद।